Good morning, dear students. Myself Bhigaram Siag, Adarsh Vidya Mandir, Secondary School, Sanchor, Jalor. Class 10th, subject English. Today we have to discuss about tenses. It's a grammatical portion. It's a grammar topic. So let's start. It's 4 marks in the board examinations. What is the definition of tenses? How many types, how many kinds? We have to lot discuss about it in the previous topic in the class 9th. Today we have to discuss about first tense, simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस का अध्ययन करेंगे आज हम। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसमें किन चीज़ों के बारे में इसका यूजेज होता है और इसकी क्या एडवर्बियल पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, उसके बारे में हम काफ़ी कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। और वीडियो के अंत में जाते जाते हम लोग कुछ टेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपको देंगे जो आपको सॉल्व करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग परमानेंट ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शंस, स्टेट्स एंड फीलिंग्स। इस टेंस का प्रयोग स्थायी सत्य, वर्तमान की आदतों और भावनाओं का प्रकट करने के लिए किया जाता है। यह टेंस पूर्णतया प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्तमान की बात को बताता है। इट एक्सप्रेसेस एक्शंस एंड सिचुएशन इन जनरल टाइम, थिंग्स दैट हैव एग्जिस्टेड बिफोर एंड प्रोबेबली कंटिन्यू टू एग्जिस्ट आफ्टर द स्पीकिंग मोमेंट। इस टेंस के अंदर जो वर्तमान समय में हमारे सामने जो घटित चीजें होती है उनका वर्णन करने के लिए किया जाता है। टू एग्जिस्ट आफ्टर स्पीकिंग मोमेंट, जिस वक्त हम बोल रहे होते हैं उस वक्त जो घटना घटती है उसको व्यक्त करने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। वी यूज एस और ईएस, हम लोग एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। द वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, सी, इट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एस या ईएस का मेन वर्ब के साथ में। इन क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज डज, डू और डज प्लस वर्ब विदाउट एस। इसमें एस या ईएस नहीं लगा जाता है। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में। बाकी जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम लोग मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। यह यूनिवर्सल फैक्ट है। क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट है, सार्वभौमिक सत्य है कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो सूर्य सिंगुलर है, द सन है वो सिंगुलर है, इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमने क्या लगा दिया, एस या ईएस। यदि आपको राइज वर्ब दे रखी है कोष्टक में तो आप उसके साथ में एस लगा देंगे और इसका हो जाएगा राइजेस। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, सार्वभौमिक सत्य हो गया। ही स्मोक्स सिगार, ही स्मोक्स सिगार, इसमें वो सिगार पीता है तो ये उसकी हैबिट हो गई। तो ये हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए हो गया। उसकी हैबिट क्या है? सिगार पीने की। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने स्मोक के पीछे क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो स्मोक्स हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। अब एवरी डे प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान हो गई। इसमें रेगुलरिटी को बताया जा रहा है, नियमितता। रेगुलरिटी मीन्स नियमितता, किसी भी कार्य के करने की नियमितता को इसमें बताया जा रहा है। तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब के साथ में एस या ईएस लगा दिया तो गो का हो गया गोज। राम टीचेस इंग्लिश, राम अंग्रेजी पढ़ाता है, इसमें ये उसका प्रोफेशन हो गया, ये उसका काम हो गया या उसका व्यवसाय हो गया या उसकी ब्रेड एंड बटर हो गई। सी डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमने डज का प्रयोग कर लिया और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। इसमें ध्यान रखा कि इसमें हम लोगों को विदाउट एस प्रयोग करना है, यानी कि वर्ब के साथ में एस या यस नहीं लगाना और नहीं लगाया। इसमें कुछ एडवर्बियल्स होती है जो इसकी रियल में पहचान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही होता है।
तो सम एडवर्बियल्स यूज्ड इन दिस टेंस ऑल्सो आर, फॉर एग्जाम्पल्स ऑलवेज, यदि आपको सेंटेंस के अंदर ऑलवेज शब्द मिले, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, डेली, अकेजनली, एवरी मतलब डे, नाइट, मंथ, ईयर एक्सेट्रा, ईच के साथ में भी जोड़ सकते हैं, डे, नाइट, मंथ, ईयर एक्सेट्रा, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, इन द मॉर्निंग, इवनिंग, वंस, ट्वाइस, ए डे, वीक एक्सेट्रा। यदि सेंटेंस के अंदर ही इनमें से कोई भी एक आध एडवर्बियल्स आपको मिल जाए तो आप उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस मानेंगे। अब एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। एग्जाम में इस प्रकार की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें। एग्जाम में आपके टेंस संबंधी 4 नंबर का प्रश्न आएगा और आएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। कोष्टक में दी गई क्रिया का सही रूप आपको लिखना होगा। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे और 8 खाली जगह आएगी, 8 रिक्त स्थान आएंगे, 8 ब्लैंक आएंगे और प्रत्येक जो ब्लैंक होगा वो आधे नंबर का होगा, अर्थात 8 जो खाली जगह होगी वो आपके 4 अंक की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 4 अंक की हो जाएगी। तो इसको यदि आप सही कर लेंगे तो ये ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके इसके पीछे बाकी वाले टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जाम में किस प्रकार की चीजें आती है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस आप डिस्कस करेंगे, द लास्ट ट्रेन एट मिडनाइट। देखिए इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, एट नाइट, एट मिडनाइट होता है, तो एट मिडनाइट शब्द का प्रयोग हुआ, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। द लास्ट ट्रेन मतलब अंतिम ट्रेन मध्य रात्रि को छूटती है। वैसे भी यदि आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो ता है, ती है, ये इसकी पहचान होती है हिंदी में, तो वो आ गया यहाँ पे, ता है, ती है, ते हैं। तो द लास्ट ट्रेन सिंगुलर हो गई और इसकी जो एक्सरसाइज में आप ब्लैंक भरेंगे वो हो जाएगा लीव के साथ में आप क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे, तो हो जाएगी लीव्स। द लास्ट ट्रेन लीव्स एट मिडनाइट। सेकेंड सेंटेंस, द अर्थ मूव राउंड द सन। तो ब्लैंक में आप क्या भरेंगे? अर्थ है वो सिंगुलर हो गई, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? यूनिवर्सल फैक्ट का, सार्वभौमिक सत्य है। अर्थ सिंगुलर हो गई तो मूव के साथ में भी आप क्या लगा देंगे? एस, तो क्या हो जाएगा? मूव्स, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव टू डिस्कस, वी ब्लैंक नॉट वर्क ऑन संडेज। देखिए एडवर्बियल में हमने पढ़ा ऑन संडेज, ऑन मंडेज, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो गया। वी है वो प्लूरल है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? वी में, वी के साथ में डज नहीं लग करके डू लग जाएगा, तो क्या हो गया? वी डू नॉट वर्क ऑन संडेज। संडे को हम काम नहीं करते, तो इसको भी ये फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई रेयरली कैरी ऑन अम्ब्रेला इन समर। रेयरली यानी मुश्किल से भी नहीं, तो ये रेयरली भी इसकी एडवर्बियल्स में पहचान है, रेयरली। तो इसको आप लोग थोड़ा और समझने का प्रयास करें। ये एडवर्बियल्स अच्छे से तैयार कर लें, उसके बाद में सेंटेंस का पैटर्न समझ में आ जाएगा, तो आप इन ब्लैंक्स को आराम से भर देंगे। आई रेयरली, आई सिंगुलर है वैसे, लेकिन इसमें प्लूरल माना जाता है टेंस में, प्रेजेंट और फ्यूचर में, इसलिए आई के साथ में आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, एस या एस नहीं लगाएंगे। आई रेयरली कैरी एन अम्ब्रेला इन समर। ए म्यूजिशियन, नेक्स्ट सेंटेंस, ए म्यूजिशियन प्रैक्टिस एवरी डे। एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, इस टेंस की पहचान है। ए म्यूजिशियन सिंगुलर है, तो इसका हो जाएगा प्रैक्टाइज, एस लगेगा पीछे। नेक्स्ट है ही ऑलवेज वर्क वेरी हार्ड। वह हमेशा, ऑलवेज इसकी पहचान हो गई, तो वर्क के पीछे आपने क्या लगा दिया? एस लगा दिया, वर्क्स हो गया। 2 and 2 ये प्लूरल बन गया। 2 and 2 ये मैथमेटिकल सम्स है, ये गणितीय जोड़ बाकी का हिस्सा है। तो 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये मैथमेटिकल सम्स है, ये इसकी पहचान होती है गणितीय जोड़ बाकी के लिए, साइंटिफिक फैक्ट के लिए। नेक्स्ट है रतन यूजुअली, रतन प्राय, यूजुअली यानी प्राय, गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग इस टेंस की पहचान है, तो रतन सिंगुलर है इसलिए हो जाएगा गेट्स अप। क्या हो जाएगा? गेट्स अप। नेक्स्ट खाली जगह मैंने भर दी है, डू यू लाइक टू टेक टी इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग इसकी पहचान हो गई, यू के साथ में डू का प्रयोग हो गया और लाइक का लाइक्स, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस है, राम सिंगुलर है इसलिए डज आ गया आपके। डज राम नॉट प्ले क्रिकेट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस या एस नहीं लगता, विदाउट एस। डज राम नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। तो इसकी सब ये जो 10 फिल इन द ब्लैंक्स थी, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। और उसके बाद में आपकी जो मेन बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उस बुक के अंदर आपका जो मेन जो टॉपिक है, उस टॉपिक को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लें इसका, और इसके अंदर जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो आप पूरी कैरी कर लें, अच्छे से तैयार कर लें। जो इसकी आपकी मेन बुक, सप्लीमेंट्री बुक नहीं, जो मेन बुक है उस बुक के अंदर एक्सरसाइज दे रखी होगी, तो उसको आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से रीड करें, सारा टॉपिक आपके क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।